परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां सूत्र है। अभी तक दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इस सूत्र के भाष्य तक यह बतलाया गया कि भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। सगुण इसलिए हैं क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन भगवती श्रुति कर रही हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इन परमात्मा देव की अनेक शक्तियाँ सुनाई पड़ती हैं और वे क्या हैं? स्वाभाविकी हैं, जैसे ज्ञान, बल और क्रिया। तो इससे भगवान सगुण सिद्ध होते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इससे भगवान को निर्गुण कहा गया। तो निर्गुण का अर्थ किया गया प्राकृत जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, काम क्रोध लोभ आदि, इन सबसे भगवान शून्य हैं, इसलिए निर्गुण हैं। और भगवान वेद के द्वारा उपवर्णित जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य आदि गुण भगवान में हैं, उन गुणों के कारण भगवान सगुण हैं। यह बात अभी तक बतलाई गई। अब कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास कह रहे हैं, अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्। भगवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चराचर ब्रह्मांड में निवास करते हैं, फिर भी उन स्थानों से जो दोष जीव में प्राप्त होते हैं, वे दोष भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए भगवान प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण हैं। इसी बात को भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास बतला रहे हैं, अतएव चोपमा सूर्य कादिवत्। इसीलिए भगवान की जो उपमा दी गई है सूर्य आदि की समान, सूर्य से, आकाश से। आइए देखिए, यतः परमात्मनः पृथिव्यादिषु प्रविष्टस्यापि उभयलिङ्गत्वेन जलप्रतिबिम्बितसूर्यादिवन्न स्थानप्रयुक्तदोषप्रसङ्गः। अतएव शास्त्रेषु सूर्याकाशादीनाम् उपमाभिः परमात्मा उपमीयते। कहते हैं
भगवान उभय लिंग है, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों हैं। हिंदी के जो कवि हुए हैं, कुछ लोग निर्गुण और कुछ लोग सगुण कहते हैं भगवान को, सगुण को ही सरगुण कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान निर्गुण है, अर्थात उनमें कोई गुण नहीं है। कुछ लोगों ने कहा निर्गुण नहीं, भगवान सगुण हैं, उनमें गुण हैं। किंतु भगवान वेद परमात्मा को निर्गुण सगुण दोनों बतला रहे हैं। परमात्मा निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो निर्गुण का तात्पर्य है कि प्राकृत जो गुण हैं, प्रकृति मंडल के अंतर्गत जो गुण हैं, वे गुण भगवान में नहीं हैं, इसलिए भगवान निर्गुण हैं। और भगवती स्तुति के द्वारा भगवान में गुणों का प्रतिपादन होता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, चाहे स्वाभाविक गुण बतलाए गए हैं, ज्ञान बल क्रिया आदि, तो इससे भगवान सगुण भी हैं। इसलिए जो आधुनिक कवि महानुभाव कोई निर्गुण कहते हैं, कोई सगुण कहते हैं, दोनों के मत का निराकरण हो गया। भगवान व्यास कह रहे हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी भगवान के शरीर बतलाए गए हैं। तो जैसे ये अपना शरीर है, इस शरीर में वेदना होती है तो इस शरीर में रहने वाला जीव दुखी हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति परमात्मा में नहीं है। जितने शरीर हैं उन शरीरों में रहने पर भी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में रहने पर भी परमात्मा उन स्थानों में जो दोष हैं उन दोषों से संस्पृष्ट नहीं होते हैं, उन दोषों का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता है। इसीलिए परमात्मा की उपमा सूर्य और आकाश से दी गई है। जैसे सूर्य हैं, आकाश में सूर्य हैं, थाली में जल रखा है, तालाब में जल है, नदी में जल है, कूप में जल है। अब सूर्य का प्रतिबिंब सर्वत्र पड़ रहा है, तो जल में जो शीतलता है, जल में जो चंचलता है, उसका संबंध आकाशस्थ सूर्य में नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र हैं, किंतु उन स्थानों में होने वाले जो दोष हैं उनका संबंध परमात्मा से नहीं होता है। ये बात बतलाई गई। आकाश आया ना, अतएव चोपमा सूर्य का दिवत कम आकाशम, का कहते हैं आकाश को। तो आकाश सर्वत्र व्याप्त है, घट में, पट में, मठ में। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश कहते हैं। घट के फूटने पर भी आकाश फूटता नहीं है, पट के फटने पर भी आकाश फटता नहीं है। अर्थात घट में आकाश, पट में आकाश, मठ में आकाश, मठ छिन्न भिन्न हो जाए तो आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र हैं आकाश के समान, किंतु उन स्थानों में जो दोष हैं उन दोषों का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान व्यास ने सूत्र बनाया, अतएव चोपमा सूर्य का दिवत। सूर्य आदि से उपमा दी गई। जैसे सूर्य तत्त स्थानों उसके दोषों से लिप्त नहीं होते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा, जल शीतल है तो क्या सूर्य शीतल हो गए? जल चंचल है तो क्या सूर्य चंचल हो गए? नहीं। इसी प्रकार आकाशमेकं हि यथा घटादिश पृथक भवेत् तथात्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारे शिवांशुमान। जैसे आकाश एक है, घट में, पट में, मठ में है, किंतु उन स्थानों के दोषों से आकाश लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है। जहाँ जहाँ परमात्मा है उन स्थानों के दोषों से परमात्मा लिप्त नहीं होता है। किसकी उपमा दी गई? आकाश की।
जलाधारे शिवांशुमान, जैसे जल का आधार, जल आधार है सूर्य का, सूर्य आकाश में है, जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो जल में जो शीतलता है, चंचलता है, उसका प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, उन स्थानों में होने वाले दोषों का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता है। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक एव ही भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जो परमात्मा है, भूते भूते व्यवस्थितः, संपूर्ण प्राणियों के अंदर निवास करते हैं। एकदा बहुधा चैव, एक प्रकार से अनेक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। दृश्यते जल चंद्रवत, जैसे जल में चंद्रमा, थाली में जल है, घट में जल है, अन्यत्र जल है, तो उसके अनुसार चंद्रमा दिखाई पड़ता है। किंतु उन स्थानों के दोषों से चंद्रमा में कोई दोष नहीं आता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र हैं, उन स्थानों के दोषों से परमात्मा दूषित नहीं होते हैं, ये बात कही गई। अम्बुवदग्रहणात् तो न तथा त्वं, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 19वां सूत्र है। यहाँ पर यह शंका हो रही है, अर्थात अम्बुवद अग्रहणात् तु न तथा त्वं, इस सूत्र के प्रस्तुति में क्या कारण है, तो उस कारण को समझना चाहिए। कहते हैं तू शब्दश्चोद्यम दर्शयति, अम्बुवद अग्रहणात् तो न तथा त्वं, तू शब्द से चोद्य माने शंका को दर्शित प्रदर्शित कर रहे हैं, शंका यहाँ पर हो रही है। अभी तक यह बतलाया गया कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उससे आकाशस्थ जो सूर्य है, आकाश में विराजमान जो सूर्य भगवान हैं, वे जल की शीतलता या जल की चंचलता से प्रभावित नहीं होते हैं। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। अब यहाँ पर यह शंका हो रही है, अम्बुवद अग्रहणात्, अम्बुवद के ऊपर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अम्बुवद इति सप्तम्यन्ताद्वति, अम्बुवत में जो वत प्रत्यय है, सप्तम्यंत अर्थात सप्तम्यंत जो अम्बु शब्द है उससे वति प्रत्यय हुआ है। उसी का अर्थ कह रहे हैं अम्बुवद अग्रहणात्, अम्बुदर्पणादिषु अनवस्थितः एव सूर्यः भ्रांत्या तत्रस्थ इव दृश्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने कहा सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो जल की शीतलता और जल की चंचलता से सूर्य प्रभावित नहीं होते हैं, वह आकाश में रहते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सूर्य जल में तो नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है, अर्थात सूर्य की भ्रांति जल में होती है, वस्तुतः जल में सूर्य उपस्थित नहीं है, इसलिए जल की शीतलता या चंचलता के दोषों से वे प्रभावित नहीं होते हैं। अब रही परमात्मा की बात, आपने सूर्य की उपमा दी, परमात्मा की उपमा सूर्य से दी गई। कहते हैं न तथा पृथिव्यादिषु परमात्मा भ्रांत्या गृह्यते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और जितने स्थावर जंगमात्मक प्राणी हैं, उन सब में परमात्मा की भ्रांति नहीं होती है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, सूर्य की भ्रांति हुई, तो
तो सूर्य तो वस्तुतः नहीं है, इसलिए जल के दोषों से सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य भगवान तो आकाश में है। किंतु आपका जो परमात्मा है वह तो यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आकाशम शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है, आकाश शरीर है, जल शरीर है। तो जैसे जीव शरीर में रहता है ऐसे ही परमात्मा भी इन स्थानों में रहता है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी स्थावर जंगमात्मक जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के शरीर हैं। और यह पृथिव्याम तिष्ठन, संपूर्ण शरीरों में जो रहता है, स्थावर जंगम में जो रहता है, और ये सब जिसे नहीं जानते हैं। तो सूर्य का जो आपने दृष्टांत दिया है उससे परमात्मा में भिन्नता है। सूर्य जल आदि में रहते नहीं हैं, किंतु परमात्मा सर्वत्र रहता है। सूर्य की जल में भ्रांति है, वस्तुतः सूर्य आकाश में है, इसलिए आकाश में रहने वाले सूर्य के ऊपर जल में उनका प्रतिबिंब पड़ता है। तो जल की शीतलता या चंचलता से आकाश में विराजमान भगवान सूर्य प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि जल में है ही नहीं। अब आपका परमात्मा तो संपूर्ण शरीरों में है, तो यह दृष्टांत तो सही नहीं बैठ रहा है। परमात्मा वस्तुतः विराजमान है तो शरीरगत दोषों से क्यों नहीं प्रभावित होंगे, वही बता रहे हैं। किंतु यह पृथिव्याम तिष्ठन यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादौ वस्तुतः एव स्थितो गृह्यते। जो उपनिषदों के द्वारा बतलाया गया कि पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जल में रहता है, जल जिसका शरीर है, संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक प्राणियों में परमात्मा रहते हैं, ये सब उसके शरीर हैं। तो यहाँ तो परमात्मा साक्षात विराजमान है। जल में सूर्य विराजमान तो नहीं है, उनका प्रतिबिंब पड़ता है, यहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान है। इसलिए जल के दोषों से सूर्य लिप्त न हो यह बात तो समझ में आती है, किंतु सर्वत्र विराजमान परमात्मा शरीर आदि में विराजमान हैं, तो फिर उनके दोषों से परमात्मा क्यों लिप्त नहीं होंगे, ये बतला रहे हैं। अतो न तथा तुम, इसलिए आपने जो कहा है कि परमात्मा स्थानों उन स्थानों में रहते हैं, उन स्थान के दोषों से लिप्त नहीं होंगे सूर्य की भांति, ये दृष्टांत ठीक नहीं है। सूर्य रहते नहीं हैं इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं। सूर्य जल में नहीं है, आकाश में है, इसलिए जल की शीतलता से सूर्य प्रभावित नहीं होते हैं, जल की चंचलता से सूर्य प्रभावित नहीं होते हैं। किंतु भगवान तो संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में विराजमान हैं, सर्वत्र हैं, तो उन स्थानों के दोषों से भगवान क्यों नहीं प्रभावित होंगे। सूर्यस्य जलादौ भ्रांत्या दृश्यमानत्वात् परमात्मनश्च तत्र परमार्थतः स्थितत्वात् न तदुक्त दृष्टांत साम्यम इति भावः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई, सूर्य का आपने दृष्टांत दिया कि सूर्य जल में दिखाई पड़ता है, किंतु सूर्य में जल की शीतलता और चंचलता का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं कि परमात्मा और सूर्य में अंतर है। सूर्य जल में रहता नहीं है, इसलिए जल के दोषों से प्रभावित नहीं होता है। परमात्मा तो कूकर, सूकर, भालू, बंदर, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सभी शरीरों में विराजमान हैं। ये सब परमात्मा के शरीर हैं। तो जैसे शरीर के दोषों से शरीरी जीव प्रभावित होता है, ऐसे ही परमात्मा भी प्रभावित हो। सूर्य का दृष्टांत आप कैसे दे रहे हो? सूर्य तो उन जल आदि में है ही नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं होता है। परमात्मा सभी शरीरों में है, इसलिए उन शरीरों के सुख दुखों से प्रभावित हों। ये विषम दृष्टांत आपने दिया है, दृष्टांत ठीक नहीं है। इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने एक दूसरा सूत्र प्रस्तुत किया। वृद्धि ह्रास भक्त्वम अंतर्भावाद उभय सामंजस्या देवं दर्शनाच्च। वृद्धि ह्रास भक्त्वम अंतर्भावाद उभय सामंजस्या देवं दर्शनाच्च। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 20वां सूत्र है।
चोद्यम समाधत्ते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि पहले जो चोद्य माने शंका जो प्रस्तुत की गई है उसका समाधान इस सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण कर रहे हैं। यथा सूर्यादि प्रतिबिंबस्य जलांतर्भावात् जलांतर्गतस्य जलगत वृद्धि ह्रासादि भाक्त्वं न याथार्थ रूपेण न च तच्छैत्यादि धर्मेण कदापि संबंधः। एवं पृथिवी चक्षुरादिषु लघु दीर्घस्थानेषु तदन्तर्गतत्वेन तत्तदन्तर्यामितया अवस्थितस्यापि अविद्या प्रत्यनीकत्वेन सर्वदोष प्रत्यनीकतया परमात्मनो अपरिच्छिन्न स्वरूपस्य पृथिव्यादि चक्षुरादिगत वृद्धि ह्रासादि भाक्त्वं न वास्तवं न च तत्तद्गतदोषैः कदापि संबंधः। इत्येतावतांसेन तयोर्दृष्टान्तयोरुभयोः सामंजस्यात्। कहते सुनो, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के अंतर्गत पड़ा, अब जल में चाहे वृद्धि हो चाहे जल का ह्रास हो, तो उसका प्रभाव चंद्रमा अथवा सूर्य पर नहीं पड़ता है और जल की शीतलता आदि धर्मों से सूर्य प्रभावित नहीं होते हैं। अब परमात्मा के समीप आइए। परमात्मा पृथ्वी में भी हैं, जल में, तेज, वायु, आकाश, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी शरीरों में हैं, छोटे बड़े स्थान में हैं। उन स्थानों में परमात्मा विराजमान हैं और उनके अंतर्यामी हैं। तत्तदंतर्यामितया बताया ना, यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथिव्यां तिष्ठन् अंतरो यमयति यम पृथ्वी न वेद। जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी से भिन्न है और पृथ्वी के अंदर निवास करता हुआ पृथ्वी का नियमन करता है, अपने शासन में रखता है, वही तुम्हारा अविनाशी आत्मा है। अब नेत्र में भगवान हैं, कर्ण आदि इंद्रियों में भगवान हैं, तो पृथ्वी बड़ी है, कर्ण घ्राण आदि इंद्रियां छोटी हैं, तो छोटे बड़े स्थानों में भगवान विराजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्यों विराजमान है? तत्तद अंतर्यामितया, उसके अंदर विराजमान होकर उसका नियमन करते हैं। भगवान अज्ञान के विरोधी हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान के ऊपर अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता है, माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वदोष प्रत्यनीक, सर्वदोष के विरोधी भगवान हैं। भगवान जिसके हृदय में विराजमान हो जाए उसके हृदय का काम, क्रोध, लोभ आदि सब निवृत्त हो जाता है। अपरिच्छिन्न स्वरूप परमात्मा है। भाई आप सूर्य के दृष्टांत को लीजिए, आकाश का भी तो दृष्टांत दिया गया था। आकाश तो घट पट मठ सर्वत्र विराजमान है, तो घड़ा के फूट जाने से क्या आकाश फूटता है? पटाकाश, पट को चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, कपड़े को फाड़ देते हैं तो क्या पटाकाश नष्ट हो जाता है? मठ को गिरा दिया तो क्या आकाश, मठ को गिरा दिया तो क्या आकाश
भी नष्ट हो गया? नहीं। आकाश जैसे सर्वत्र विराजमान है, फिर भी उन स्थानों के दोषों से आकाश प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वत्र आकाश की भांति विराजमान भगवान उन छोटे या बड़े स्थानों के दोषों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये इस अंश में तात्पर्य है। केवल सूर्य का दृष्टांत नहीं दिया गया। सूर्य का दृष्टांत तो ये दिया गया कि सूर्य जैसे जल से प्रभावित नहीं होता है, जल के शीतलता से, जल की चंचलता से सूर्य प्रभावित नहीं होता है। बस इतने मात्र में तात्पर्य है। ऐसे ही परमात्मा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में रहते हैं, उसके दोषों से प्रभावित नहीं होते हैं। आकाश का दृष्टांत आकाश में अधिक साम्य है। आकाश घट पट मठ में सर्वत्र विद्यमान है। अब घट के फूट जाने से घटाकाश, आकाश की उपाधि घट है। अब घट फूट गया तो आकाश भी फूट गया? नहीं। पट को फाड़ दिया किसी ने तो आकाश भी फट गया? नहीं। इसी प्रकार आकाश की भांति सर्वत्र विराजमान भगवान उन स्थानों में होने वाले दोषों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार दृष्टांत और दार्ष्टान्त का सामंजस्य हो जाता है। सिंहो माणवक इत्यादौ तथा दर्शनाच्च उपपद्यते सूर्यकादि दृष्टान्तेन परमात्मनः सर्वदोषरहितत्वम्। सिंहो माणवकः, सिंहो माणवकः लीजिए। सिंह माणवक जो ब्रह्मचारी है वो शेर है। अब ब्रह्मचारी शेर है तो इसका क्या तात्पर्य है कि ब्रह्मचारी सिंह है, अर्थात सिंह के सदृश पराक्रमी है। बस पराक्रम मात्र को लेकर के शेर के पास पंजे हैं, एकदम गला दबोच ले और उसमें गले में पंजे को घुसेड़ दे। ब्रह्मचारी भी पंजा घुसेड़ देता है गले में। क्या? शेर आक्रमण करके जीवों को वश में कर लेता है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी अत्यंत बलशाली है। कोई लड़ने भिड़ने आए तो उसे उठाकर पटक देता है। तो बल केवल पराक्रम में तात्पर्य है। सिंहो माणवक माने सिंह सदृश पराक्रमी माणवक, सिंह के सदृश पराक्रमी माणवक है। ये दोनों के दृष्टांत का पूरा धर्म जो है दृष्टांत में आवे। तो आप कहें कि सूर्य जल में नहीं रहते हैं, परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। हम लोग न्याय दर्शन पढ़ते थे तो अनुमान वाक्य पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत को पक्ष बनाया, वह्नि को साध्य किया और धूम को हेतु बनाया। महानसवत, महानस को दृष्टांत रूप से प्रस्तुत किया। महानस मंदिर रसोई घर। अब यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि, यथा महानसम, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे महानस। अब कोई कहा महानस में धूम है और आग है, ऐसे ही पर्वत में धूम है तो आग होना चाहिए। तब कहा कि वहाँ धूम था महानस में और आग थी तो महानसत्व था, तो महानसत्व भी होना चाहिए पर्वत में। ये नहीं चलेगा। वही बता रहे हैं। सिंहो माणवकः में जैसे एक पराक्रम रूपी अंश को लेकर के सादृश्य बताया गया, इसी प्रकार सूर्य और आकाश को लेकर बताया गया। सूर्य को इसलिए कहा गया कि सूर्य जैसे लिप्त नहीं होता है, ऐसे परमात्मा भी लिप्त नहीं होता है। आकाश को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया तो आकाश तो सर्वत्र रहता है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। जैसे आकाश तत्त घटपटादि से, घटपटादि के दोषों से आक्रांत नहीं होता है, अभिभूत नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा भी तत्त शरीरों में रहने पर भी उनके दोषों से प्रभावित नहीं होता है। ये बात बतलाई गई। अब परमात्मा में कल्याण गुण है, इसलिए परमात्मा सगुण है। परमात्मा सभी स्थानों में रहते हैं फिर भी उनके दोषों से प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात प्रकृति के किसी भी गुण का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता है। परमात्मा में प्रकृति के कोई भी गुण नहीं है, इसलिए परमात्मा को निर्गुण कहा गया।
प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ? कहते हैं कि अद्वैती महानुभावों ने शंका की कि यदि परमात्मा, देखिए, नन्वेवं अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि निषेध श्रुतिभिर्ब्रह्म निष्प्रपंचम सनमात्रं न तस्योक्तो भयलिंगत्वम् उपपद्यत इत्याशंकायाम् आह प्रकृतैतावत्त्वम् इत्यादि। कहते हैं अथात आदेशो नेति नेति। कहते हैं एक श्रुति है, अथात आदेशः नेति नेति न इति न इति। इससे जो है परमात्मा के सभी गुणों का निषेध किया गया है। इस निषेध श्रुति से परमात्मा निष्प्रपंच हैं, सतमात्र हैं, उनमें कोई गुण नहीं है। कौन गुण नहीं है? कथन का तात्पर्य है कि परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा की जो स्वाभाविक शक्ति को बताया गया, ज्ञान बल क्रिया, कहे इन्हीं का निषेध तो नेति नेति से किया गया कि ये गुण नहीं है, नहीं है। तो अब परमात्मा निर्गुण है, इतना बात सिद्ध हुई। इसलिए परमात्मा में, भगवान में उभय लिंगत्व अर्थात सगुणत्व निर्गुणत्व दोनों सिद्ध नहीं होगा। ये शंका जब हुई तब इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्र आया, प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। कहते सुनो, हम इसका भी समाधान कर रहे हैं। अत्र देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव मूर्तं च इत्यादिना यद्विविधं ब्रह्मणो रूपं प्रतिज्ञातम्। कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है, पहला वाक्य है, द्वेव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के, परमात्मा के दो रूप हैं, मूर्तं चैव मूर्तं च। मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं परमात्मा के। तो इस प्रकार मूर्त और अमूर्त जो विविध रूप परमात्मा के बतलाए गए, उन्हीं का निषेध तस्यैव नेति नेति इति प्रतिषेध श्रुते है। अद्वैती महानुभाव कहते हैं कि द्वेवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्त, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव मूर्तं च। ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बतलाए गए, उनका निषेध जो है अथात आदेशः, अथात आदेशो नेति नेति न इति न इति से जो दो मूर्त रूप बतलाए गए, क्या एक मूर्त और एक अमूर्त, तो विविध जो रूप परमात्मा के बतलाए गए हैं उन्हीं का निषेध हो रहा है, अद्वैती महानुभाव कहते हैं। इस पर विशिष्टाद्वैती महानुभावों ने कहा कि अगर ऐसा मानेंगे तब तो उन्मत्तत्व प्रसक्त्य तत्प्रतिषेधानुपपत्ते है, तब तो भगवान वेद में उन्मत्तत्व की आपत्ति आ जाएगी। एक बार कह दिए ब्रह्म के रूप हैं मूर्त और अमूर्त, और उसके बाद कह दिया नहीं है, नहीं है। ये कोई पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है कि जो बात कह दे उसको कह दे फिर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फिर कह दे कि ऐसा ऐसा, फिर कह दे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये पागल का काम है। भगवान वेद पागल नहीं हैं। उन्होंने परमात्मा के मूर्त और अमूर्त इस प्रकार के स्वरूप को प्रस्तुत किया। अब उसी स्वरूप का निषेध भगवान वेद नहीं कर सकते हैं। तब
फिर क्या करते हैं, कहते हैं अथात अथात आदेशो नेति नेति, कहते हैं प्रकृतयितावत्वं ही प्रतिषेधति। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि प्रकृतयितावत्वं ही प्रतिषेधति, ब्रह्म के जो दो रूप बतलाए गए मूर्त और अमूर्त, उनकी इयत्ता का प्रतिषेध किया जा रहा है। प्रकृतयितावत्वम, अयितावत्वम माने इयत्ता, इयत्ताम ही प्रतिषेधति। भगवान वेद जो रूप बतलाए है उसकी इयत्ता का प्रतिषेध करते हैं कि इतना ही रूप जो हमने बतलाया है इतना ही मत समझ लेना, परमात्मा अनंत हैं, उनके अनंत रूप हैं। यद रूपद्वयं प्रकृतं तस्य ब्रह्मस्य एतावत्वं तदेतनमात्रम् एव ब्रह्मरूपं नास्ति इति प्रतिषेधति। कहते हैं जो दो रूप मूर्त और अमूर्त बतलाया गया है उसकी इयत्ता का प्रतिषेध है कि इतना ही रूप मत समझना। एतन्मात्रमेव ब्रह्मरूपम नास्ति, इतना ही ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, इसका प्रतिषेध किया गया है। इतोप्यधिकम ब्रह्मणो रूपम अस्ति इति ज्ञापनाय, अर्थात आदेशो नेति नेति, इसके द्वारा ये कहा गया कि जो हमने बतलाया है इतना ही परमात्मा का रूप नहीं है। इतोप्यधिकम ब्रह्मणो रूपम अस्ति, इससे भी अधिक ब्रह्म का स्वरूप है। इसको बताने के लिए, इस तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए अर्थात आदेशो नेति नेति ये कहा गया। यतो निषेधानन्तरं ततः पूर्वोक्ताद्रूपद्वयाद् ब्रह्मणो भूयो गुणजातं ब्रवीति। कहते देखो दो रूप बतलाया, मूर्त और अमूर्त। देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं च, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव मूर्तं च, मूर्त और अमूर्त दो रूप बतलाया। अब इसके बाद अर्थात आदेशो नेति नेति, इसके द्वारा ये नहीं कि ये दोनों रूप नहीं है, ऐसा नहीं, इतना ही रूप नहीं है, इसीलिए उसके बाद और भी परमात्मा के रूप को बतलाया। निषेधानंतर, निषेध के बाद पूर्वोक्त जो दो रूप बतलाया उससे अधिक परमात्मा के रूप हैं, उनके परमात्मा के गुणों का बखान वेद कर रहे हैं। नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्त्यथ, नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्, नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यं प्राणावय सत्यं तेषामेष सत्यं। बृहदारण्यक। नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्ति अथ नामधेयं, कहते हैं इससे पर, इससे श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। अर्थात आदेशो नेति नेति, जो मूर्त और अमूर्त परमात्मा के दो रूप बतलाए गए थे, कह रहे हैं अर्थात आदेशो नेति नेति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, अपितु और भी है। इसीलिए बतलाया गया नहि एतस्मादिति ने न इति अन्यत परम अस्ति, इस परमात्मा से श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम, यह परमात्मा सत्य का भी सत्य है। प्राणावय सत्यम, प्राण सत्य है। तेषामेष सत्यम, उनका यह सत्य है। प्राण माने प्राण जीव, जीव से जीव का भी सत्य है यह। इति नेति नेति इति निर्दिष्टाद एतस्माद् ब्रह्मणो अन्यत् परम स्वरूपतो गुणतश्च उत्कृष्टं न हि अस्ति इत्यर्थः। न एतस्मादिति नेत्यन्यत् परम अस्ति, इस श्रुति का व्याख्यान भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं कि नेति नेति अर्थात आदेशो नेति नेति, इसके द्वारा जो निर्दिष्ट ब्रह्म का मूर्त और अमूर्त दो रूप है उसका निषेध नहीं किया गया है,
अपितु उसकी इयत्ता का निषेध किया गया है। इसलिए निषेध के बाद, इयत्ता के निषेध के बाद ततो ब्रवीति च भूयः, उसके बाद अनेक गुणों का वर्णन किया गया। भगवान व्यास कह रहे ततो ब्रवीति च भूयः, उसके बाद भी परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सत्यस्य सत्यम, सत्य का सत्य है। प्राणा वै सत्यम, प्राण सत्य है। तेषामेष सत्यम, उनका भी यह सत्य है। परमात्मा से श्रेष्ठ ना तो कोई स्वरूपतः परमात्मा से श्रेष्ठ है, ना गुणतः, गुण से परमात्मा, गुण की अपेक्षा परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और स्वरूप को देखा जाए तो स्वरूप की अपेक्षा भी परमात्मा से श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। तस्मादत्र नेति नेति इत्यादिना न ब्रह्मणः सविशेषत्वं निषिध्यते, इसलिए अर्थात आदेशो नेति नेति, इसके द्वारा सविशेष ब्रह्म का निषेध नहीं है। अपितु पूर्व प्रकृते अत्ता मात्रम, पूर्व में जो इयत्ता बताई गई, ब्रह्म के जो दो रूप बतलाए गए, मूर्त और अमूर्त, इतना ही मत समझ लेना, इयत्ता का निषेध है। ततो ब्रवीति च भूयः, इसलिए उसके बाद अन्य गुणों का वर्णन हुआ। इसलिए अद्वैती महानुभावों ने जो शंका की उसका उत्तर किया भगवान व्यास ने कि नहीं, परमात्मा निर्गुण भी है और परमात्मा सगुण भी है। इस प्रकार यह उभय लिंगाधिकरण काफ़ी बड़ा है। शेष सूत्र इसके बाद होंगे। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।